Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 16 September, 3:15 p.m. and I welcome you all to market analysis outlook and expectations for tomorrow, 17 September, Tuesday. All right, tomorrow is Tuesday. Tomorrow will be फिर निफ्टीज एक्सपायरी. तो एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हमने एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था एंड क्या जो हमने डिस्कस किया था वही हुआ. अगर हुआ तो क्यों हुआ, इफ़ इट डिड नॉट हैपन देन व्हाई डिड नॉट हैपन. And we'll also discuss that what will be our expectations from the market for tomorrow. All right, and tomorrow is fin nifty expiry, so expect. देखो आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ. ये दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखना कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होगी ना उस दिन वो साइडवेज रहेगा. 80-90%, 10-20% सम एक्सेप्शन कैन बी देयर एंड इट कैन बी ट्रेंडिंग, बट 80-90% वो साइडवेज रहेगा. अब आप अगर देखोगे आज बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग था, राइट? तो क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी. अब कल फिर निफ्टी की है तो कल हायर प्रोबेबिलिटी है फिर निफ्टी को साइडवेज कर देंगे, और फिर निफ्टी साइडवेज होगा तो बैंक निफ्टी तो साइडवेज होगा ही होगा. तो कल अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्राई करना निफ्टी में ट्रेड करने का या स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर आप ट्रेड करना आपके निफ्टी में. ठीक है, सो डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स. और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट और मैं बता दूंगा कि क्या अभी माहौल चल रहा है एंड वाई इफ़ द मार्केट्स आर लाइक दिस वाई दे आर लाइक दिस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड सीधा चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी के. ऑलराइट, देखो अभी मार्केट्स लाइव हैं. मैंने सोचा कि अब कुछ होगा नहीं तो लेट्स मेक द वीडियो, एनालिसिस वीडियो. ऑलराइट, सो देखो हमारा उसमें डिस्कशन यही था, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन ये था. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये रेंज निकलने देना 24,450 एंड नीचे 25,300. ठीक है, जब तक ये रेंज नहीं निकलेगी तब तक मार्केट यही करता रहेगा. और मैंने ये प्राइस एक्शन ड्रॉ करके भी बताया था कि मार्केट होगा जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा, और अगर मार्केट फिर नीचे भी आ सकता है तो मार्केट ये ही करते रहेगा इस रेंज में अंटिल अनलेस जब तक ये रेंज नहीं निकलती मार्केट से. ठीक है, तो आज देखो प्राइस एक्शन का, अगर आप प्राइस एक्शन एक बार स्टडी करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे इस प्राइस एक्शन से, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हो ना, तो इस प्राइस एक्शन से आपको कैसे डील करना है. देखो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आज खुला है यहाँ पे कहीं फ्लैट, मतलब 50 पॉइंट्स गैप अप खुला था. यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, यहाँ खुला एंड खुलते ही संग जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उस पर चला गया. अब अगर आप स्कैल्पर हो या इंट्राडे प्लेयर हो तो आप 80-90% आप एक चीज़ याद रखो कि अगर प्राइसेस 5 EMA के ऊपर है ना, आपको लॉन्ग नहीं करना. वहाँ पे होंगे दिन, होंगे केसेस जहाँ पे वो 5 EMA के बेसिस पे चलता जा रहा है, बट अगर आप फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो कभी भी 5 EMA के ऊपर मत करो. एक रीटेस्ट आन दो. देखो रीटेस्ट आया कहाँ तक आया, 5 मिनट 100 EMA तक आया. अगर मैं आपको इसको 15 मिनट्स पे भी दिखाऊँ ना, तो सुबह से एक भी कैंडलस्टिक ग्रीन नहीं बनी, और जहाँ पे 15 मिनट 5 EMA टूटा उसके बाद तो चलते ही गया चलते ही गया. एंड द मोमेंट जो पिछली कैंडलस्टिक का हाई निकाल के सस्टेन हो गया, यहाँ पे 15 मिनट ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पे पूरा आपका ये जो रैली थी ये चेंज हो गई. बट अभी भी ये वाला हाई निकला नहीं है. तो कल के लिए देखो क्रूशियल लेवल सेम है, एग्जैक्टली डिट्टो, कोई लेवल में चेंज नहीं है. 24,450 के ऊपर अगर 30 मिनट सस्टेन करता है तो आपके टारगेट्स बहुत अच्छे अचीव हो सकते हैं. ठीक है, 450 के ऊपर अचीव होगा, सस्टेन होगा फॉर 30 मिनट्स 25,500, 25,550, 25,600 एंड 700 तक आपको लेवल्स इजीली देखने को मिलेंगे कल या परसों. अब सिंस मैं कैरी पोजीशंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ अभी क्योंकि सितंबर 18 को रेट कट है. जिस इवेंट का पूरे साल भर से वेट हो रहा है वो इवेंट नेक्स्ट 2 डेज में है. बट इंडिया के विक्स में, इंडिया की अगर मैं आपको एट द मनी की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाऊं तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है. मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे पूरे इस वीक में कुछ है ही नहीं, मार्केट फैक्टर ही नहीं करके चल रहा. जिस दिन ये वाला मूव आया था ना, ये वाला, इस दिन इसकी एक्सपायरी की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मालूम है कितनी थी? 30 की थी. अगर आपको किसी भी एक्सपायरी में ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी +20 दिख जाए ना, समझना किसी एक तरफ बहुत बड़ा मूव आएगा, और जिस तरफ स्टार्ट हुआ है ना उसी तरफ आएगा. ठीक है, तो अभी मार्केट पता नहीं फैक्टर करके चल नहीं रहा, और विक्स मतलब ऑलमोस्ट 12 का आ गया है. तो अगर मैं आपको विक्स की हिस्ट्री दिखाऊँ ना, एक चीज़ आपको विक्स में और नोटिस कराऊंगा. देखो लास्ट टाइम जब इस लेवल पे था ना 12 के, तो वहाँ से क्रैश हुआ था 20% विक्स इंट्राडे में जिस दिन खुला था, टू द लेवल्स ऑफ 9 और 10. और फिर यहाँ से जो आपकी ये इलेक्शन रिजल्ट वाली आपका जो विक्स बढ़ना चालू हुआ था, जो बढ़ते 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 आपका 30 तक पहुँचा था, तो वो प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट 1 to 2 डे में ये आ जाएगा आपके 10 लेवल्स तक.
हो सकता है कल ही आ जाए या परसों आ जाए, एंड वहाँ से फिर आपका एक रिवर्सल चालू होगा मार्केट में, ड्यू टू द रेट कट या जो भी है, वट एवर इट इज़। मार्केट सिर्फ वेट कर रहा है कि या तो 25 बीपीएस होगा या 50 होगा। और ये भी कि कोई कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि हो सकता है कि रेट कट ही ना हो। अगर रेट कट नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आएगी मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट क्योंकि अभी तक पॉजिटिव है ही सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में कि रेट कट होगा, ठीक है। तो अगर 25,450 के ऊपर टिकता है, इफ द मार्केट सस्टेन्स फॉर 30 मिनट्स अबाउट 24,450, वी कैन सी द फॉलोइंग लेवल्स। डाउन साइड के लिए आपको क्या टेक केयर करना है? फॉर डाउन साइड, इफ यू वांट टू गो शॉर्ट, यू कैन ओनली शॉर्ट बिलो 25,300। जैसा कि मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन दैट यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, तो अगर ये लेवल टूटता है तो काफ़ी अच्छी पुट्स अनवाइंडिंग होगी, जिससे एक आपको शार्प डाउन मूव मिलेगा। तो अगर ये 25,300 का लेवल टूटता है और नीचे हम सस्टेन करते हैं फॉर 15 मिनट्स, वी कैन सी द लेवल ऑफ 250, देन 25,200 और फिर 100। तो कल के लिए जो एक इंट्राडे रेंज है वो 25,100, अगर कोई मूव आता है तो 25,100 से 25,600 तक आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मूव है, बट वी नीड टू गो आउट ऑफ दिस रेंज, जो आपके 25,450 और 25,300 की रेंज है। ये 150 पॉइंट्स की रेंज बहुत परेशान करेगी। पर अगर किसी को इसमें ट्रेड करना है तो देखो, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। 15 मिनट्स में चले जाओ, एक एंट्री लो आप यहाँ पे, शॉर्ट बनाओ यहाँ पे, एंड उसमें दो 30 पॉइंट्स के एसएल अब 5 में। और अगर लॉन्ग बनाना है तो वेट करो कि प्राइसेस 5 में 20 के नीचे आए या उस पर सपोर्ट ले, वहाँ पे लॉन्ग बनेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया निफ्टी का डिस्कशन। इसका ओआईडी लास्ट में देखेंगे। विल मूव टू बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था कि इसमें भी हमने एक टेलीग्राम में रेंज दी थी 52,000 से लेके आप ये वाला 51,650 का रेंज में ट्रेड मत करना। इस रेंज में मार्केट खुला ही 52,000 के ऊपर, एंड खुलते ही संग मार्केट मारा 52,200 का हाई। अब पूरे दिन भर फिर मार्केट वही है, जैसा निफ्टी का प्राइस एक्शन था वहीं तक मार्केट डिप मारा, 50 से सपोर्ट लिया, एंड फिर वही यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ डबल टॉप बना लिया है। तो आपको कल के लिए क्या ध्यान रखना है? सिंपल है, डे हाई और अच्छा हमने निफ्टी में भी ये नहीं किया ना, डे हाई और डे लो जो हमारा वो है। तो इसमें मतलब ऐसा आज कुछ हुआ नहीं, तो डे हाई और डे लो क्या ही मार्क करोगे। डे हाई देखो आपका वही है 450, और डे लो है आपका 330। तो मैं 25,300 तो मैंने वैसे ही दे रखा है, 30 पॉइंट ऊपर नीचे करके क्या ही आपको मिलेगा। तो जो निफ्टी में डिस्कशन है वो वैसे ही रहने देना, ठीक है। अच्छा, अब डेली पे एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट ऊपर आया, वेट किया 2 दिन और फिर निकलेगा। अगर आपको ध्यान होगा तो बैंक निफ्टी भी मार्केट ने ऐसे ही कुछ बनाया था, राइट। मार्केट आया ऊपर, 2 दिन वेट किया और तीसरे दिन अपसाइड। तो ये निफ्टी में कल हो सकता है, ध्यान रखना। वही बोल रहा हूँ, अगर 450 का लेवल निकला और 30 मिनट्स हमने सस्टेन किया तो अच्छा मूव मिलेगा। इसमें डेली पे अगर आप चलोगे, डेली का देखो अब यहाँ पे जा तो ऊपर रहा है और आज अच्छा ऊपर गया भी है। डे हाई और डे लो मार्क कर लो। 15 मिनट्स में आते हैं। डे हाई है 52,200, 52,200 के ऊपर निकलेगा। अब देखो ऊपर निकलने के बाद क्या होता है कि वो गैप अप में ही 250 पॉइंट कर देता है। तो अब आज यहाँ पे गैप अप में 250 पॉइंट हुआ, पूरा दिन मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे तक कुछ नहीं किया, फिर हल्का सा 200 पॉइंट का मूव दे दिया। अब इसमें कोई क्या ही पैसा बना लेगा। और यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको 15 मिनट्स में भी दिखाऊँ, 5 मिनट्स में, यहाँ पे पहले एक ब्रेक डाउन दिया। अगर आप इतने पोर्शन का मूव छुपा दो तो आपको सिर्फ यहाँ तक का मूव देख के लगेगा ना, अरे यार ये तो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है। ये देखो, ये तो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है और ब्रेक डाउन आ गया। फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से आएगा और ये लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है, मुश्किल होता है थोड़ा। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना, अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के 52,200 ऑन द अपसाइड निकालता है तो आपको लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे मैं बताता हूँ। मतलब हर 150 पॉइंट्स पे आपको एक मिलेगा। पहला मिलेगा आपको 52,200 निकलता है तो 52,300, 300 के ऊपर सीधा 500 मिल जाएगा, 52,500। अच्छा, 52,500 पे पहले जाके कोई रेजिस्टेंस है क्या? देखो, हाँ रेजिस्टेंस है ना। देखो 52,500 तक इजी आ सकता है। 500 के ऊपर एक बार निकलना मुश्किल है, क्योंकि नीचे से हमने काफ़ी एक अच्छी रैली देख चुके हैं हम। तो यहाँ पे आता है तो एक ये कुछ ऐसा प्राइस एक्शन करके जाएगा मार्केट, ठीक है। 52,500 पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ध्यान रखना। अभी 1 आवर में देखो, मैंने आपको एक, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि हमारा सेटअप यहाँ से जब हमने 1 आवर पे सस्टेन किया 5 के ऊपर, तब से लॉन्ग चल रहा है। तो हम फ्यूचर में लॉन्ग है बैंक निफ्टी में, अनटिल अनलेस ये 5 नहीं टूटता। बट किसी प्राइस एक्शन में या किसी दिन ये 5 में टूटा
तो ये आपको सीधा सिंपल एक मूव मिलेगा ऐसे टिल 20 एम ए 5 आर्ली पे 20 एम ए आर्ली पे मिलेगा आपको मूव। बट जब तक मार्केट आर्ली 5 एम ए नहीं तोड़ रहा, मार्केट ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हम हमारे सिस्टम में अभी भी लॉन्ग है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और मैंने लॉन्ग यहाँ इस पॉइंट पे दिया था। अगर आपको ध्यान हो कि मैं यहाँ पे लॉन्ग हो गया हूँ, तो 51,500 से हम 52,100 आ गए, मतलब 600 पॉइंट फ्यूचर में हम कैप्चर कर चुके हैं ऑलरेडी बुलिश मूव में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि प्राइस एक्शन हो सकता है बेंड हो जाए, अगर 5 एम टूटता है आर्ली का नीचे, तो मार्केट एक यहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। बट वो ऐसा कुछ खास नहीं होगा, ये सिर्फ इसका कोई 30 या 40% रिट्रेसमेंट होगा। मार्केट फिर यहीं पे 51,500 या फिर आपका 51,700 पे बेस बना के मार्केट कैन गो अगेन अपसाइड के लिए, या फिर अगर मार्केट आता है तो 52,000 पे, या हाँ ये 52,000 पे बेस बना के भी यूँ जा सकता है। ठीक है, तो ये बात है आपका टेक केयर करना। बट ऑन द डाउन साइड देखो, अपसाइड में हमने डिस्कस कर लिया। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट आपका ये वाला लेवल तोड़ता है 52,000, कोई भी अगर डाउन साइड आएगा तो 52,000 के नीचे ही आएगा। अगर 52,000 मार्केट तोड़ता है, आज का डे लो और मार्क कर लेते हैं एक बारी 51,920 ही है आज का डे लो। शॉर्ट हम करेंगे इसके नीचे, 51,920 के नीचे पहला टारगेट हो जाएगा 51,800। 51,800 के बाद हमारा हो जाएगा ये वाला टारगेट 51,650। ठीक है, 51,650 के नीचे फिर तो मतलब थोड़ा सा डीप करेक्शन और आ सकता है, 51,400 तक आ सकता है करेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी चलते हुए आ रही है, तो कभी भी अब मार्केट नीचे आएगा ना, एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग करने आता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। ये बात ध्यान रखना कि अगर मार्केट ट्राई करता है कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाने का, तो यहाँ पे जब भी प्राइस इस पे हिट होगी, बहुत अच्छा यहाँ पे बाय मूवमेंट आएगा। ठीक है, बट अभी जो सितंबर रेट कट है उसका देखना बहुत ज़रूरी है कि उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है। इंडियन मार्केट अभी तो विक्स कुछ फैक्टर करके चल नहीं रहा। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या प्राइस एक्शन। बट आपको अप साइड पे और डाउन साइड पे बैंक निफ्टी मैंने दोनों चीज़ें बता दिया। अब डेली में अगर आप देखोगे मार्केट को एक्चुअली अब ट्रेंड तो देखो ऊपर जाते जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये लॉन्ग्स क्रिएशन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट्स कवरिंग है। तो अब 52,500 आने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। एंड जो हमारा 53,000 का टारगेट था, अगर आपको याद होगा तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि अगर 51,500 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, तो 53,000 आ जाएगा आपका विद इन द नेक्स्ट वीक। और मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में डाल रखा है कि अगर 52,000 के ऊपर हम निकले और डेली क्लोजिंग आई है, आज डेली क्लोजिंग आएगी 50,000 के ऊपर, तो 53,000 तक का आपको तो टारगेट ऐसे ही मिल जाएगा, चुटकियों में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। शॉर्ट अभी नहीं करना है मार्केट्स को, मैं बताऊंगा जब शॉर्ट करना है। बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी आने वाले टाइम में, बट ज़बरदस्ती मार्केट आपका अर्ली में 5 एम के ऊपर चल रहा है और वो तोड़ ही नहीं रहा है, तो क्यों शॉर्ट करोगे आप। मार्केट एक बार 5 एम को तोड़े, फिर नीचे आए, फिर ऐसा प्राइस एक्शन में तब शॉर्ट करेंगे ना। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था और हमने अच्छे पैसे बनाए थे। ठीक है, तो ये जब रिवर्सल आएगा इस रैली का, जो भी रैली चल रही है, तब करेंगे शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी शॉर्ट मत करना। और कल इंट्राडे में शॉर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, 51,980 के नीचे ही शॉर्ट होगा। ऑलराइट, एंड 52,250 के ऊपर लॉन्ग, बट सस्टेन होने देना। हो सकता है कि ये लॉन्ग चले जाए और थोड़ा सा ऐसे फेक बना के नीचे क्लोजिंग ऐसी दे दे, तो ये थोड़ी सी बेरिश क्लोजिंग होती है। सस्टेन करने देना, हेल्दी कैंडलस्टिक को, पूरी ग्रीन कैंडलस्टिक को सस्टेन करने देना, उसके बाद ही लॉन्ग जाना। ऑलराइट, विक्स का मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। एक बार ओआई डेटा अगर देखना चाहो तो देख लो, ओआई डेटा भी देख लेते हैं। फुल डे पे चले जाएं, आज देखो थोड़े से और शॉर्ट्स अनवाइंड होके गए निफ्टी में। टोटली अगर आप देखोगे तो ये इन द मनी शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग होकर उन्होंने शिफ्ट कर दिया आगे वाले में, क्योंकि निफ्टी 50% गैप अप हो गया। बट टोटल साइडवेज डेटा बन के गए, 1 करोड़ शॉर्ट्स हैं और 1 करोड़ लॉन्ग्स हैं। ठीक है, ओआई चेंज अगर आप टोटल ओआई इंटरेस्ट देखोगे, अभी भी मार्केट में सिस्टम्स में शॉर्ट ज़्यादा है। 25,400 पे बहुत 50 लाख का हुआ है ये, इसलिए बोल रहा हूँ 450 के ऊपर अगर टिक गया तो ये सारे 400 वाले कॉल राइटर्स भागेंगे, 400 से लेके 500 वाले। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ की अनवाइंडिंग होगी, जो आपको ले जाएगी 24,500 600 तक। ठीक है, बट ऑन द डाउन साइड अगर आपका 300 का लेवल टूटता है, और 300 भी नहीं, अब तो 300 भी टूट गया, तो 200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 200 टूटा तो ही आपको 25,000 देखने को मिलेगा, बट अगर 300 भी आता है तो मेरे हिसाब से ये एज अ सपोर्ट ही
काम करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर आप वो डेटा देखोगे, देख लो बैंक निफ्टी में क्या है, 51,000 पर अल्टीमेट सपोर्ट है। उसके बाद छोटे मोटे सपोर्ट है 51,500 और 52,000 पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ 52,000 तो एक सपोर्ट काम करेगा अगर आता है। मैंने आपको चार्ट पे भी समझाया, अगर 52,000 आता है तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट तो लेगा, क्योंकि आज पहला सपोर्ट मार्केट ने वहीं लिया है। तो कल भी ये एक सपोर्ट मार्केट के लिए काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट होने जा रहा है क्लोज, एक ही मिनट बचा है मार्केट के क्लोज होने में। बट आप देखो कि पोस्ट 3 PM भी कितना साइड, अभी थोड़ी सी जाके एक नेगेटिव कैंडलस्टिक बन रही, बट इसकी क्लोजिंग देखना यहीं कहीं होगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको ये ध्यान रखना, अच्छा वाई डेटा देख रहे थे हम। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर मार्केट देखो 52,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने बोला था कि 52,500 अगर आया ना, चार्ट में भी वही दिख रहा है, 52,500 आया तो एक बार मार्केट वहाँ पे टेंड कर सकता है, मार्केट 200-300 पॉइंट का करेक्शन देने का, जो आपको 52,300 तक वापस लेके आ सकता है ब्रेकआउट लेवल तक, और वहाँ से भी फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं। अल्टीमेट रेजिस्टेंस 53,000 पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, तो ध्यान रखना कब फॉर द कमिंग एक्सपायरी परसों है जो, यहाँ पे ध्यान रखना 53,000 अगर मार्केट टच करता है कल और परसों में तो ये अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन सकता है 53,000। ठीक है, बट पहले 52 आपका 500 निकले मार्केट के हाथों, फिर देखते हैं। सपोर्ट वही है 51,000, तो ब्रॉडर रेंज आप मान लो 18 सितंबर के लिए अगर बहुत वाइडली मूव आता है तो 51 से 53 तक आपको 2,000 पॉइंट का मूव मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, देखो 2,000 पॉइंट खेलते हैं, स्ट्रैडल राइट कर देते हैं, 51,000 का कॉल और 53,000 सॉरी इसका पुट और इसका कॉल। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में एक्सपायर हो गया, ख़त्म कहानी, उनको सारा उनको डीके मिल जाएगा। और इससे छोटी लेवल 51,500 और 52,500, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है, ये भी 1,000 पॉइंट में लोगों ने स्ट्रैडल राइट किया हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आई थिंक। कल की स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। ऑल राइट, सो आई विल वाइंड अप फॉर टुडे ट्रेडर्स हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video. If you are watching the video for the first time, do share with it your trader friends, subscribe to the channel, share traders, be safe in the market.